के बाद वो दवाइयाँ खत्म होती जा रही थी और इसीलिए वो एक केमिस्ट से जाकर मिला, जिसे उसने 6 महीने के अंदर अंदर उस गोली की कॉपी बनाने के लिए $2 मिलियन देने का वादा किया। एक दिन जब एडी खाना खा रहा था तो एक पुलिस वाला उससे मिलने के लिए आया, जिसने उसे बताया कि उन्हें शक है कि एडी उसी होटल से भागा था जहाँ उस औरत का कत्ल हुआ था। ये बात सुनते ही एडी ने सबसे अच्छे वकील को अपना केस लड़ने के लिए रख लिया। कुछ समय बाद जब वो कार्ल के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग में था तो उसने देखा कि सामने वाली पार्टी का एक आदमी एंटवुड काफी ज्यादा बीमार था और इसीलिए उन्होंने अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का फैसला किया। मीटिंग के बाद जब एडी अपने घर पहुंचा तो वो पूरी तरह से बिखरा हुआ था, इसीलिए उसने एक बड़ा घर खरीद लिया जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उसी शाम एडी की मुलाकात एक बार फिर से लोन शार्क से हुई, जो पूरी तरह से बदल चुका था और उसने एडी को अपने लिए और ड्रग्स लाने को कहा, वरना वो पुलिस केस वाली बात कार्ल को बता देगा। अगले दिन एंटवुड कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आने ही वाला था और इसीलिए एडी और कार्ल बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। और तभी उसकी बीवी ने आकर उन्हें बताया कि तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से वो कुछ दिन बाद ही उनसे मिल पाएगा। और जब वो दोनों उसकी बीवी को गाड़ी तक छोड़ने के लिए गए तो एडी ने देखा कि जो आदमी उसका पीछा कर रहा था वो आदमी एंटवुड के लिए ही काम करता था। और वो ये देखते ही समझ गया कि एंटवुड की तबीयत असल में इसलिए खराब थी क्योंकि उसे गोली नहीं मिल रही। वो तुरंत ही वहाँ से निकलकर घर चला गया और तभी अचानक उसके घर की घंटी बजी